नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बीएचयू यूजी एडमिशन के बारे में विस्तार से बात करूंगा, यानी CUET यूजी के थ्रू बीएचयू में यूजी एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, ये मैं आपके साथ साझा करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बीएचयू यूजी एडमिशन के बारे में तमाम तरह की जानकारियां दी थी, तमाम तरह के अपडेट्स आपके साथ साझा किया था। मैं यह वीडियो यूजी एडमिशन से संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ साझा करने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद दिलाने के लिए आपसे आज मैं बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CUET यूजी के थ्रू बीएचयू में सारे यूजी के कोर्सेस में एडमिशन के लिए जो रेगुलर फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है और यह रिजल्ट 17 अगस्त 2024 शाम 6 बजे के आसपास जारी किया गया था। और जैसा कि आप सभी ये भी जानते होंगे कि आज 20 अगस्त है और शाम 5 बजे के आसपास तक का समय आपको दिया गया, यानी जिन बच्चों को एडमिशन का ऑफ़र फर्स्ट रेगुलर राउंड में गया है या भेजा गया है, उन सभी बच्चों को अपनी फ़ीस जमा करने का डेडलाइन यानी लास्ट डेट आज यानी 20 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक का दिया गया है। तो निश्चित रूप से आज लास्ट डेट है। आज शाम तक आपको अपनी फ़ीस निश्चित रूप से जमा कर देना होगा। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि फर्स्ट रेगुलर राउंड के थ्रू जो एडमिशन का ऑफ़र जिनके पास गया है, इसमें बीएचयू मेन कैंपस यानी MMB और FMC के साथ साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी VKM, VCW, AMPG, DAV और RGSC, इन सभी सेंटर्स के लिए भी एडमिशन का ऑफ़र साथ साथ चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रेगुलर सीटें हैं और बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड की जो सीटें यानी जो रेगुलर सीटें हैं, जो पेड की सीट है, बीएचयू मेन कैंपस है, एफिलिएटेड कॉलेजेस है के साथ साथ एम्प्लॉय वार्ड पर भी जो एडमिशन की प्रक्रिया है यह भी साथ साथ चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये जानना चाहा था कि एम्प्लॉय वार्ड का जो कट ऑफ है ये कब जारी होगा या उनका राउंड कब चलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जो 55 पेजेस का यानी 55 पेजेस का रेगुलर राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ जारी किया गया है, इस कट ऑफ में 2 पेज सिर्फ एम्प्लॉय वार्ड यानी बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड से रिलेटेड वो कट ऑफ है। अगर आप बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के अंतर्गत आते हैं तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, आप ऑनर्स वाइज जान सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है या कितने नंबर से अभी आपका रुका हुआ है। तो रेगुलर राउंड के अंतर्गत ही तमाम तरह के क्राइटेरिया के साथ साथ एम्प्लॉय वार्ड का भी कट ऑफ इसी के साथ साथ जारी किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और याद दिला दूँ कि जो फर्स्ट रेगुलर राउंड का कट ऑफ जारी किया गया है, इस कट ऑफ में बीएचयू की यूजी की अलग अलग कोर्सेज की जितनी भी सीट है, यानी बीएचयू में सभी अलग अलग कोर्सेज में मिला करके जितनी सीटों पर एडमिशन किया जाना है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे पेड हो, चाहे कैंपस हो, एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, एम्प्लॉय वार्ड हो, सभी तरह के सीटों का कैलकुलेशन कर लिया जाए, सभी तरह के सीटों को जोड़ लिया जाए तो सभी सीटों पर फर्स्ट रेगुलर राउंड के अंतर्गत जितने बच्चे हैं उस कट ऑफ में आने वाले पूरी सीट के लिए सभी बच्चों को एडमिशन का ऑफ़र भेजा गया है। ठीक है, अब इनमें से जितने बच्चे फीस जमा करते हैं उनका एडमिशन श्योर हो जाएगा और जितने बच्चे एडमिशन ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हैं या अपनी डेडलाइन के अंदर फीस जमा नहीं करते हैं, वो सीटें फर्स्ट रेगुलर राउंड के कंप्लीट होने के बाद
कैलकुलेट किया जाएगा और कैलकुलेशन के बाद जितनी सीटें बची रहेंगी उन सीटों को भरने के लिए पुनः सेकेंड रेगुलर राउंड चलाया जाता है। फिर यही प्रक्रिया सेकेंड रेगुलर राउंड के साथ किया जाता है और बची हुई सीटों को भरने के लिए अगला यानी थर्ड रेगुलर राउंड चलाया जाता है, फिर फोर्थ रेगुलर राउंड चलाया जाता है। यानी जितने रेगुलर राउंड की आवश्यकता यूजी के सारे कोर्सेज में सीटों को भरने के लिए ज़रूरी है, उतने रेगुलर राउंड की आवश्यकता होती है, उतने रेगुलर राउंड को चलाया जाता है जिससे कि सीटें भरी जा सकें। अभी तक यूजी एडमिशन से संबंधित फर्स्ट रेगुलर राउंड ही चलाया गया और इसका कटऑफ भी जारी कर दिया गया और इसके अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को फीस जमा करने का अंतिम मौका आज शाम 5 बजे तक का दिया गया है। यदि आप 5 बजे तक फीस जमा नहीं करते हैं तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा और भविष्य में आने वाले किसी भी राउंड में आपको एडमिशन का मौका लेने नहीं दिया जाएगा, नहीं एडमिशन का मौका आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जितने बच्चों के पास पूरी सीट के लिए जितने बच्चों के पास एडमिशन का ऑफ़र अलग अलग कोर्सेज में भेजा गया है उनमें से पिछले कई सालों के अनुभव के आधार पर अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट रेगुलर राउंड में 50% के आसपास बच्चे ही एडमिशन लेते हैं या अपनी फ़ीस जमा करते हैं। लगभग 50% सीटें खाली रह जाती हैं जिनके लिए अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला ऐसे करके राउंड चलाया जाता है। क्योंकि पिछले बार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 8 रेगुलर राउंड चलाया गया था जबकि 2 मॉपअप राउंड भी चलाया गया था। तो इसकी स्थिति इसीलिए पड़ती है कि जितने बच्चों को एडमिशन ऑफ़र भेजा जाता है वो सारे के सारे बच्चे किसी न किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कई रेगुलर राउंड सीटों को भरने के लिए चलाया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर मॉपअप राउंड भी चलाया जा सकता है जिससे छूटे हुए विद्यार्थियों को मौका मिल सके, उनको भी एडमिशन का मौका एक बार प्रदान किया जा सके। आज मैं बार बार कह रहा हूं कि आज रेगुलर राउंड फर्स्ट का जो फीस जमा करने का जो डेडलाइन है शाम को समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप शाम का इंतज़ार न करें, जितना जल्दी हो सके आप अपनी फ़ीस जमा कर लें। एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके साथ साझा कर दूं कि अगला राउंड यानी सेकेंड रेगुलर राउंड से संबंधित कोई नोटिफिकेशन अभी बीएचयू की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेकेंड रेगुलर राउंड के जारी होने में देर हो सकती है। यानी आज फर्स्ट रेगुलर राउंड का डेडलाइन समाप्त हो जाएगा, इसके बावजूद भी सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है इसके जारी होने में समय लग सकता है और इसमें लगभग 7 से 10 दिन का समय लग सकता है, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया है और यह बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना भी प्रदान मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपने अनुभव के आधार पर और जितनी जानकारी मुझे इस आधार पर मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं कि कृपया आप परेशान न होएं, आप इंतज़ार करें। सेकेंड रेगुलर राउंड के जारी होने में 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लग सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीएचयू में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत कुछ इंस्टीट्यूट को, कुछ स्थानों को, कुछ सेंटर्स को परीक्षा सेंटर में तब्दील कर दिया गया। यानी वहाँ पे परीक्षा यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 23 से लेकर के 31 शायद 31 अगस्त तक है। तो इस वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की जाएगी और बाहरी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो इन तमाम तरह के सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहरी अवरोध कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए एडमिशन की प्रक्रिया को या अगले रेगुलर राउंड को या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ को मुझे लग रहा है कि
कुछ दिनों के लिए रोक करके रखा जाएगा और जैसे ही ये परीक्षा संपन्न होती है एडमिशन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से किया जाएगा, जल्दी पूरा किया जाएगा। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। अगर इसका कोई विकल्प निकाला जा सकता है तो निश्चित रूप से निकाला जाएगा और इससे संबंधित नोटिफिकेशन या सूचना भी आपको प्रदान कर दी जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ और साझा करना चाहूँगा कि अगर आप BHU एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी नियमित रूप से विजिट कर सकते हैं और आप CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, अपने मेल ID को आप नियमित रूप से चेक करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की जानकारी आपको स्टूडेंट पोर्टल के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की त्रुटि होने पर अभी तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने अपनी फ़ीस जमा कर दी है या आज शाम तक डेडलाइन के अंदर अपनी फ़ीस जमा करते हैं, उन सारे बच्चों का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होगा वो किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो निश्चित रूप से उन्हें फ़ोन किया जा सकता है। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने फॉर्म में भरा है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से फ़ोन किया जा सकता है, आपको व्हाट्सएप किया जा सकता है, आपको मेल किया जा सकता है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है कृपया आप उसे एक्टिव रखें। किसी भी तरह का मैसेज आने पर आप उसकी तुरंत प्रोसेस करें, अनुक्रिया दें। साथ ही साथ अगर कोई फ़ोन जाता है तो निश्चित रूप से आप ज़रूर उठाएं, या मेल जाता है तो आप उसका ज़रूर जवाब दें, जिससे आप एडमिशन की प्रक्रिया को समय से पूरा कर सकें। अगर कोई आपका सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं या किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको मैंने शुरू में भी बताया और यहाँ भी मैं बता दूं कि जिनका इंडेक्स कम है, यानी ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी तक BHU के तरफ से फर्स्ट रेगुलर राउंड में एडमिशन का ऑफ़र नहीं भेजा गया है, कृपया आप परेशान न हुए, क्योंकि यह रेगुलर राउंड फर्स्ट चला है। फर्स्ट में इंडेक्स हाई रहता है, यानी कट ऑफ हाई रहता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 50% बच्चों के आसपास ही एडमिशन ले पाते हैं। सीटें लगभग 50% फर्स्ट रेगुलर राउंड में खाली रहती हैं, तो इसके लिए अगला राउंड चलाया जाता है। तो इसलिए जिनका इंडेक्स कम है, जिन्हें फर्स्ट रेगुलर राउंड में एडमिशन का ऑफ़र नहीं गया है, ये लोग परेशान न हों, आप धैर्य बनाए रखें। इंडेक्स अभी बहुत नीचे जाएगा। आप अंतिम रेगुलर राउंड तक, अंतिम एडमिशन की प्रक्रिया तक जुड़े रहें, जिससे आपको यदि एडमिशन का ऑफ़र जाता है तो आप प्रोसेस कर सकें, एडमिशन ले सकें। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि आपको एडमिशन यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लेना है तो निश्चित रूप से जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है तब तक आपको इस एडमिशन प्रोसेस से, प्रक्रिया से जुड़े रहना है, कट ऑफ देखते रहना है। और किसी भी तरह की जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या BHU CSE जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी है आप उसको मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। BHU में आप अगर आसपास के हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको सही और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।